शरीर है वो पंच तत्वों से बना है, ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है। तो कलश की स्थापना पंच तत्वों को लेकर के की गई है। जो हम पंच पल्लव लगाते हैं, अशोक के पत्ते या आम के पत्ते, वहाँ वो आकाशीय तत्व को रेकमेंड करते हैं। कमल बनाना बिल्कुल ना भूलें। इसके लिए आप चावलों को पीले रंग से या हल्दी के रंग से भी रंग सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। नवरात्रि यानी शक्ति की उपासना का पर्व, नवदुर्गा के आगमन का उत्सव और साधना का विशेष समय। चैत्र नवरात्रि का ज्योतिष में विशेष स्थान है क्योंकि यह नया विक्रम संवत लेकर आती है और इस दौरान ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से जीवन को प्रभावित करती है। बहुत ही विशेष दिन होता है नवरात्रियों का। इस वर्ष की चैत्र नवरात्रि किस तरह से आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, कौन से ज्योतिषीय संयोग इस बार विशेष लाभकारी रहने वाले हैं और किन उपायों से आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होने वाली है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट ज्योतिष मार्तंड डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी। नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी का पावन पर्व शुरू होने वाला है और सभी लोगों के मन में बस एक ही सवाल होता है कि माता रानी को कैसे खुश किया जाए। तो आपसे सबसे पहले सवाल हमारा यही रहेगा कि माता रानी को चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले क्या क्या तैयारी हम लोगों को कर लेनी है जिससे कि माता रानी खुश हो जाए। सभी को जय माता दी। तो माता रानी आ रही है और हम सभी को आशीर्वाद देने आ रही हैं। और ये 9 दिन इतने पावन हैं क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में, सनातन धर्म में भी माता के आगमन को बहुत विशेष माना गया है, जहाँ पर पूरी सृष्टि की रचना इसी दिन से शुरू होती है। विक्रम संवत का पहला दिन भी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुरू होता है और माँ की नवरात्रि भी इसी दिन आरंभ हो जाती है। तो माँ के जो 9 रूप हैं, वो माँ अपने एक एक रूप को पृथ्वी पर, भूमि पर अपने बच्चों के लिए कैसे कैसे आगे बढ़ा रही है। उनका एक एक रूप हमारे जीवन की उत्पत्ति को दिखाता है। और चैत्र मास की नवरात्रि इसलिए भी बहुत विशेष हो जाती है क्योंकि सनातन धर्म की आरंभ, विक्रम संवत का आरंभ भी इसी दिन होता है, इसलिए और भी ज़्यादा विशेष हो जाती है। और माता रानी को मनाने के लिए, उनके भक्तों के लिए ये बहुत विशेष त्यौहार है जब माता रानी को हम लोग मना सकते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जैसे ही नवरात्रि शुरू होती है, लाल चुनरी घर में ले आए, कलश ले आए, नारियल ले आए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कलश स्थापना का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्थान नवरात्रि में होता है। तो कलश स्थापना का इतना महत्व क्यों है, क्यों किया जाता है कलश स्थापित, और अगर घर में हम कलश स्थापित करें तो किस विधि से करें, इसे भी थोड़ा सा आप बता दीजिए। तो कलश इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कलश माँ दुर्गा से जुड़ा है, उनके रूप से जुड़ा है। और हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है, ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है। तो कलश की स्थापना पंच तत्वों को लेकर के की गई है। जो कलश है वो भूमि तत्व है, जो जल है वो जल तत्व है। उसकी जो गर्दन है वहाँ पे हम शिव जी का वास कहते हैं, मुख में उनके विष्णु जी का वास है, तले पे उनके ब्रह्मा जी का वास है, और जो जहाँ पे जल भरा जाता है वहाँ माँ दुर्गा का वास है। जो हम पंच पल्लव लगाते हैं, अशोक के पत्ते या आम के पत्ते, वहाँ वो आकाशीय तत्व को रेकमेंड करते हैं। तो 5 तत्व और हमारे 5 देव, क्योंकि जब कलश तैयार हो जाता है तो गणेश रूप ले लेता है। तो 5 तत्व और 5 देव जो हमारी रक्षा करते हैं, ये उसका निर्माण करता है जो हर पूजा में किया जाता है। जो हमारा सनातन धर्म में जितनी भी पूजाएं होती हैं, आप जनेऊ संस्कार देखिए, आप नामकरण संस्कार देखिए, वहाँ पे कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। 9 दिन की इस पूजा में भी कलश स्थापना का विशेष महत्व है क्योंकि 5 देव आपके एक्टिवेट हो जाते हैं और 5 तत्व आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। और इस साल जो कलश स्थापना का विशेष मुहूर्त है वो सुबह 6:13 से आरंभ होकर 10:22 तक रहने वाला है। और दूसरा जो अभिजीत नक्षत्र का मुहूर्त मिलेगा वो 12:01 से शुरू होकर 12:50 तक रहेगा।
अब अगर हम कलश स्थापना की बात कर ले तो कलश स्थापना के लिए हमें कलश तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ एक चौकी जो बहुत साफ हो, लाल रंग का कपड़ा बिछा हो, गंगा जल से उसे छिड़क के साफ जरूर करें। कलश स्थापना करने से पहले चावलों का अष्टदल कमल जरूर बनाएं। जब हम अष्टदल कमल बनाते हैं माता की मूर्ति के नीचे, कलश के नीचे या फिर खेतरी बीजने के नीचे, तो हमें लक्ष्मी यानी श्री की प्राप्ति होती है। उनको हम एक आसन देते हैं कमल का। तो कमल अष्टदल कमल बनाना बिल्कुल ना भूलें। इसके लिए आप चावलों को पीले रंग से या हल्दी के रंग से भी रंग सकते हैं। इसके ऊपर कलश की स्थापना करने से पहले उनकी जो गर्दन है उस पे कलावा 3 बार जरूर बांधे, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से। फिर उसके उपरांत इस पे स्वास्तिक का चिन्ह श्रीम ओम लिख सकते हैं। ये बहुत शुभ चिन्ह है जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का निर्वाह करते हैं। उसके बाद कलश स्थापना करें। गंगा जल, इसमें एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, 2 हरी इलायचियाँ, 2 लौंगे छोड़े और एक सिक्का डालना बिल्कुल ना भूले। और दूर्वा, क्योंकि दूर्वा भी माँ को बहुत प्रसन्न करती है, इसलिए दूर्वा भी ज़रूर डालें। और उसके उपरांत एक कोरा यानी एक ढक्कन रख के उस पर चावल भर दें। चावल हमारी लाइफ में समृद्धि का प्रतीक है, अच्छी आयु का प्रतीक है। हमारा पैसा कभी भी खर्च ज़्यादा ना हो, हमारे पास पैसा जुड़े, इसका प्रतीक है। क्योंकि अक्षत है ना, वो कभी उसका अक्षय नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर जब नारियल रखे तो उस पर चुनरी या कलावा बांध के जरूर रखें। ये बहुत विशेष है क्योंकि नारियल रखने से ही पंच तत्व पूर्ण होते हैं। ये गणेश रूप ले लेता है। तो वो कहते हैं ना, हमारी रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ दुर्गा और गणेश जी के साथ। अब जब हम लोग नारियल रख रहे हैं तो कोई ऊर्ध्वामुख रखता है, कोई अंदर मुख रखता है, लेकिन जब भी हम नारियल रखें उसे अपनी तरफ मुख करके अगर हम रखेंगे तो ये बहुत विशेष फलों के लिए लेकर के आता है, बहुत शुभ फलों की प्राप्ति हमें होती है। जी नितिशा जी, आपने ये मुहूर्त के बारे में बता दिया और नियम के बारे में भी बता दिया, प्रक्रिया पूरी आपने समझा दी। लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी है, वैसे तो इस बार नवरात्रि रविवार की है, बहुत सारे लोगों की छुट्टी का दिन होगा ये, लेकिन किसी को समय नहीं है वो शुभ मुहूर्त में पूजा करने का। तो ऐसी स्थिति में क्या करें अगर शुभ मुहूर्त में पूजा ना हो पाए? तो क्या अगर हम किसी भी टाइम पूजा करते हैं तो उसका फल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है? देखिए, हमारे सनातन धर्म में मुहूर्त को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, चाहे शादी है, नामकरण है। इनफैक्ट पहले गर्भ धारण मुहूर्त भी मुहूर्त देख के किया जाता था। हर चीज का मुहूर्त निर्धारित है, क्योंकि अगर हम उसको रिक्ता तिथियों में करते हैं तो उसका विशेष परिणाम हमें नहीं मिलता है। इसलिए इस साल रविवार के दिन चैत्र मास की नवरात्रि हो रही है और रवि पुष्य नक्षत्र सर्वाध सिद्ध योग भी पड़ रहा है। तो इस समय अगर हम कलश की स्थापना करते हैं, दुर्गा जी का पूजन करते हैं, तो हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जो हमारे जीवन में संकट, उलझने, दुविधाएं, पैसे की स्थितियां कमजोर है, पावर नहीं मिल पा रही है, पोजीशन नहीं मिल पा रही है, उसके लिए भी हमें मुहूर्त का ध्यान रखना पड़ता है। नितिशा जी देखिए, 9 देवियां हैं, 9 दिन है, 9 अलग अलग स्वरूप है। कौन सी देवी का कौन से स्वरूप क्या महत्वपूर्ण है और किस देवी की कैसे पूजा हमें करनी चाहिए, वो थोड़ा विस्तार से आप बताइए। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। तो माँ के 9 रूप हैं जो मानव जीवन को दिखाते हैं और 10 माँ शक्तियाँ भी रूप है उनका। सबसे पहले हम 9 रूपों की बात कर लेते हैं। ये जो 9 दिन है, तो माँ का सबसे पहला रूप है माँ शैलपुत्री। अब जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई भी नाम नहीं रखा जाता, उसको अपने पिता या माता के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे भी हम इसे क्या बोल रहे हैं? शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री। तो उनके पिता का नाम शैल है यानी पर्वत है और हिमालय पुत्री होने के कारण वो शैलपुत्री कहलाई। अब यहाँ पे हम उनको देखते हैं तो वो बैल पर बैठी हुई है, अस्वार है। उनके एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में एक कलश है, जिसपे हम दिखाते हैं कि बच्चे का रूप है, छोटा बच्चा जो लड़ भी सकता है, त्रिशूल भी उठा सकता है और जो ज्ञान भी प्राप्त कर रहा है, क्योंकि माँ से, समाज से एक छोटा बच्चा, एक छोटा शिशु ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ये माँ का पहला रूप जो हमारे जीवन में ज्ञान और गुस्सा, उलझने, लड़ाई झगड़े, बच्चा लड़ता भी है माँ से भी, सबसे, उसको दर्शाता है। जहाँ पे उसे अपना नाम भी नहीं मिला, वो अपने माता पिता के नाम से जाना जा रहा है। तो पहला रूप शैलपुत्री है और बहुत सीधा सौम्य रूप है, जहाँ पे एक बच्चे, एक शिशु से हम लोग जुड़े हुए हैं। दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का नाम ही हमें समझ में आता है कि जो ब्रह्म को चालने वाली है, यानी जो जप तप नियम को मानने वाली है। तो दूसरा रूप, जब हम बड़े होते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं, शिक्षा, एजुकेशन, नॉलेज, जब हम नॉलेज की तरफ आगे बढ़ते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जब उन्होंने शिव जी के लिए ब्रह्मचर्य रखा, जप किया, तप किया, नॉलेज को प्राप्त किया, क्योंकि अभी तक माँ के 2 ही हाथ हैं।
एक हाथ में उनके कमंडल है और एक हाथ में माला है, जिसे हम जप का तप का प्रतीक मानते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन को दिखाया जा रहा है, मानव जीवन के ज्ञान को दिखाया जा रहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो आपके लिए ज्ञान कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रूप दूसरा बहुत सुंदर है, ब्रह्मचारिणी माता का रूप, और जो हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य को भी लाता है। तो छोटे बच्चे को अगर हम देखते हैं जो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो एक तरह से वो ब्रह्मचर्य का नियम तो पालन कर ही रहे हैं और साथ ही साथ जप तप भी कर रहे हैं, यानी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा, यहाँ पे हम देखते हैं उनके 10 हाथ हैं, यानी अब उनको सारे स्किल्स मिल चुके हैं, एजुकेशन पूरी हो चुकी है, सारे स्किल्स हमें मिल चुके हैं, हम सारी डिग्रीज ले चुके हैं। तो अब हम अपनी डिग्रीज को लेकर के आगे जॉब के लिए या जीवन में जो भी अच्छा करना चाहते हैं उसके लिए तैयार हो चुके हैं। तो माँ चंद्रघंटा, जहाँ पे उनके तीसरे नेत्र को भी दर्शाया गया है, यानी नॉलेज स्किल्स का बढ़ जाना। तो ये कितना सुंदर रूप है जो मानव जीवन से भी जुड़ा है। और स्त्री सशक्तिकरण की बात होती है, यहाँ पे स्त्री यानी माँ दुर्ग, जो जिन्होंने इतने असुरों का नाश किया, वो माँ दुर्गा इतनी सारे रूपों को लेके हमारे जीवन में आई और हमें सिखाने आई कि एक औरत या एक पुरुष कोई भी कमजोर नहीं है, अगर वो अपनी संरचना को देखता है कि वो उत्पन्न हुआ और वो आगे बढ़ रहा है। चौथा रूप है माँ कुष्मांडा का। कुष्मांडा का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो कु मतलब छोटा, उष्मा यानी ऊर्जा और आंडा यानी एग, अंडा। तो कुष्मांडा, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि सृष्टि का जो संरचना हुई है वो आज के दिन से हुई है, चौथे दिन से। तो यहाँ पे गैलेक्सी यानी ब्रह्मांड को रचने वाली माँ कुष्मांडा का निर्माण हुआ। यहाँ पे माँ को पूरी तरह से गर्भ से रिलेटेड किया गया। उनके हाथ में एक कलश है, कलश में अमृत या फिर शहद हम देख रहे हैं, जो माँ के कुष्मांडा रूप को दर्शाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे ब्रह्मांड की रचना हुई है, ब्रह्मांड यहीं से उपजा है। और जो भी स्त्रियां गर्भ को वो करती हैं उनके लिए माँ कुष्मांडा का रूप बहुत विशेष हो जाता है। अगला जो रूप है माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी का छठा रूप माँ कात्यायनी से पहले माँ स्कंद माता जो 5वां रूप है। यहाँ पे स्कंद यानी कार्तिकेय जी उनकी गोद में है। तो कार्तिकेय जी गोद में है, यहाँ पे उनके हाथ में ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है, यानी एक माँ जो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के साथ जुड़ी रहना चाहती है। उनकी गोद में कार्तिक यानी स्कंद जी विराजमान है। तो ये माँ का वो सौम्य रूप है, वो ममतामयी रूप है जो सिर्फ अपनी संतान के साथ जुड़ा है। इसके बाद आती है माँ कात्यायनी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2-2 हाथ थे, फिर तीसरे रूप में उनके 10 हाथ आए, यहाँ पे माता के 8 हाथ हैं। यानी जब एक बच्चा पैदा होता है तो माँ जॉब भी कर सकती है, माँ घर भी संभाल सकती है, माँ बच्चे को भी संभाल सकती है। तो उसकी स्किल्स कितनी डेवलप हो रही है। अब उनके 18 हाथ हो चुके हैं, तो ये उनके स्किल्स को दर्शाता है। और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो युद्ध भी कर सकती है, जो जप तप भी कर सकती है, जो कमल के फूल की तरह सौम्य भी है, शांति प्रिय भी है, जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। और माँ के इसी रूप ने, कात्यायनी रूप ने ही असुरों का नाश भी किया है। माँ कात्यायनी के बाद अगला जो 7वां रूप आता है वो आता है कालरात्रि। कालरात्रि के 2 मतलब है, काली रात या फिर काल यानी जो समय है उसके ऊपर आगे बढ़ जाने वाली कालरात्रि। तो माँ कालरात्रि एक ऐसा क्रूर गुस्से वाला रूप है माँ का, जहाँ पे उन्होंने असुरों का संहार किया है। जहाँ जीवन में बच्चों के जब भी कष्ट आएगा तो माँ कालरात्रि के रूप में आके हमें बचाएंगी और हमारी रक्षा करेंगी। तो माँ कालरात्रि का रूप बहुत विशेष हो जाता है। अगर आपको जप तप नहीं कर सकते, आपको भय है तंत्र से या किसी नकारात्मक ऊर्जाओं से, तो माँ कालरात्रि आपकी रक्षा करती हैं। ये 7वां रूप है। और छठे दिन से ही आप देखते हैं कि पूजा की जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 7वां दिन तो ऐसी ऊर्जा होती है, अब चारों तरफ देखते हैं कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो हमें अपने अंदर भी फील होती है, हमें अपनी नाभि में भी फील होती है कि ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। 8वां जो रूप आता है वो महागौरी का आता है। ये परिवार वाली देवी है जो कार्तिक जी के साथ, जो गणेश जी के साथ, जो शिव जी के साथ, पूरे फैमिली के साथ जुड़ी है, जो अस्त्र शस्त्र भी लिए हैं लेकिन फैमिली को प्यार करने वाली है। तो ये बहुत सौम्य और बहुत प्यारा रूप है। इसीलिए अष्टमी वाले दिन हम लोग पूजन करते हैं, जो गृहस्थी होते हैं, इसीलिए अष्टमी वाले दिन पूजन किया जाता है, क्योंकि हम परिवार के साथ रहते हुए गृहस्थ नियमों का पालन करते हुए माँ को मना रहे हैं।
अब नवा जो रूप आता है माँ सिद्धिदात्री। अब माँ के पास सारे स्किल्स हैं, सारे गुण हैं, सारी चीज़ें आ चुकी हैं, वो ब्रह्मांड की रक्षा कर रही हैं। तो माँ का ये रूप सिद्धिदात्री देने वाला है, जहाँ पर एक महिला है जो अपने पोती को, अपने पोते को, अपने बच्चों को, अपने जमाई को, अपने बहू को सारे चीज़ें स्किल्स दे सकती है, एडवाइस दे सकती है, यानी सिद्धियाँ देने वाली माँ, नवनिधियाँ देने वाली माँ। तो ये माँ का संपूर्ण रूप है जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर रहा है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को मानवीय ऊर्जा के साथ जोड़ भी रहा है। तो ये नवा रूप माँ का बहुत महत्वपूर्ण है सिद्धिदात्री का, क्योंकि माँ अब हमें सिर्फ और सिर्फ देने आती हैं। जी बिल्कुल, 9 देवियां, 9 स्वरूप और हर माता की अलग अलग सिद्धियां, अलग अलग ताकत, अलग अलग शक्तियां। ये तो 9 रूपों की बात हो गई, लेकिन अभी थोड़ा सा दुविधा है इस बार की चैत्र नवरात्रि में कि ये नवरात्रि 8 दिन की है या 9 दिन की है, क्या अष्टमी नवमी एक दिन मनाई जाएगी? तो ये हमारे दर्शकों की जो दुविधा है वो आप दूर करें। हाँ जी, तो इस बार 8 दिन की नवरात्रि है। अष्टमी और नवमी, राम नवमी या फिर सिद्धिदात्री माँ का दिन, ये एक ही दिन मनाया जाएगा। और इस बार माँ आ भी रविवार के दिन रही है, रवि पुष्य नक्षत्र पे, रवि संयोग पे, और जा भी रविवार रही है, वो भी अगेन रवि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, रवि संयोग पड़ रहा है। तो बहुत विशेष है ये माँ का आना भी और माँ का जाना भी। तो इस बार अष्टमी नवमी एक ही दिन मनाई जाएगी। 6 अप्रैल को अष्टमी भी है और नवमी भी है। नितिशा जी, अभी आपने बताया कि माँ का आना जाना बहुत ज्यादा विशेष है, तो हमने कई बार सुना भी है कि माँ का वाहन बताता है, वो संकेत देता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, अच्छा होगा या बुरा होगा, या बहुत सारे संकेत। तो इस बार माता का वाहन क्या रहेगा और माता का वाहन क्या संकेत लेकर आ रहा है? तो माता का वाहन बहुत शुभ संकेत और हमें अशुभ संकेत भी दे सकता है। इस बार माता गज यानी हाथी पर विराजमान होके आ रही है और जा भी गज पर रही है। गज पर आना यानी शांति का प्रतीक, ऊर्जा का प्रतीक और सकारात्मक ऊर्जाओं के बढ़ने का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। तो हमारे जीवन में इस बार माँ के आना ये दर्शाता है कि हमारे जीवन में समृद्धि आने वाली है। जहाँ पर हम ग्रह गोचर की बात कर रहे हैं, लोग शनि परिवर्तन से डरे हुए हैं, राहु परिवर्तन से डरे हुए हैं, इतने बड़े बड़े नवग्रह परिवर्तन 2025 में हो रहे हैं, वहीं माँ का गज पे आना सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जा रहा है। आपने बताया, अभी ग्रहों की चर्चा की, ग्रहों की बात की, तो जैसे ही नवरात्रि शुरू हुई उससे पहले जो है सूर्य ग्रहण भी लगा, शनिश्चरी अमावस्या भी उस दिन थी और बहुत सारे जो ग्रह हैं इधर उधर गए हैं। तो इसका क्या प्रभाव नवरात्रि पर रहेगा या राशियों पर भी इसका कोई विशेष सहयोग या विशेष प्रभाव पड़ने वाला है? तो एक ही दिन पहले हम देख रहे हैं कि अमावस्या तिथि तो हर बार ही आती है चैत्र नवरात्रि के पहले। अमावस्या अगर बुरी है तो दिवाली अमावस्या पर नहीं मनाई जाती, और अगर पूर्णमासी इतनी शुभ है तो होली पूर्णमासी पर नहीं पड़ती। तो अमावस्या तिथि अपने आप में ही विशेष है। अमावस्या तिथि न्यू मून यानी नए प्रारंभ को, आरंभ को दिखाती है। तो जो अमावस्या तिथि है उसी दिन सूर्य ग्रहण का पड़ना, शनि अमावस का होना और शनि का राशि परिवर्तन करना, ये क्या चीज दिखा रहा है? अगर हम ध्यान से देखें कि अमावस्या तिथि पर नकारात्मक शक्तियां बहुत ऊर्जावान हो जाती हैं। सूर्य ग्रहण पर भी तंत्र मंत्र सिद्ध होते हैं, नकारात्मक शक्तियों को कैद किया जाता है, पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक शक्तियों को बढ़ाया जाता है। तो एक दिन पहले सूर्य ग्रहण का होना, शनि अमावस, इतनी बड़ी अमावस होना और शनि का राशि परिवर्तन करना, ये बताता है कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो रही है। लेकिन अब दूसरे ही दिन माँ का आना, वो भी गज पर आना, ये दिखाता है कि माँ का आशीर्वाद है, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं अब कहीं ना कहीं छुपेंगी, अपना सहारा ढूंढेंगी कि कोई तो उनको सहारा दे, क्योंकि दुर्ग यानी दुर्गा जिन्होंने सारे असुरों का नाश किया वो आ रही हैं। तो ये बहुत विशेष समय है जहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत एक्टिवेट हुई हैं और माँ का आना वो भी गज पर। वही जो लोग कह रहे हैं ना कि शनि राशि परिवर्तन है, शनि अमावस है, ये होगा वो होगा, तो ये प्रतीक है माँ का गज पे आना कि जो भी चीजें हैं मैं आशीर्वाद देने, ब्लेस करने अपने बच्चों के पास आ रही। तो मतलब जो भी होगा या जो भी राशि परिवर्तन है, जो शनि है वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और ग्रहों के बहुत सारे उथल पुथल हमें देखने को मिलेंगे। तो मतलब दर्शक
दर्शकों को घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल, तो दर्शकों को बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। वैसे भी जो माँ के आशीर्वाद से जुड़ा है, माँ से जुड़ा है, उसे तो वैसे भी डरने की बात नहीं है। माँ दुर्ग रूप है, अस्त्र शस्त्रों को लिए हैं, असुरों का नाश करने वाली हैं और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाली हैं। जी देखिए, अभी जो चल रहा था कि किसी के जीवन में शनि की 7.5 चल रही थी, किसी राशि वालों के बारे में जीवन में, या किसी के में अब ढैया चल रही थी। लेकिन अभी जो ये परिवर्तन हुआ अमावस्या से, बहुत सारे ग्रह इधर उधर हुए, जिससे कि जो ये सारी चीजें थी आगे पीछे हुई, किसी के में अब रहेगी, किसी के में शनि जो 7.5 है वो आएगी। ऐसे में नवरात्रि के दिनों में कुछ विशेष उपाय हैं कि लोग पहले से पहले भगवान को मना लें, थोड़ा सतर्क हो जाए कि जो जीवन में उथल पुथल आने वाला है या जो अच्छी चीज आने वाली है वो थोड़ा बैलेंस होके चले। तो अब हम देख रहे हैं कि शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो मीन राशि में जा रहे हैं, जहाँ पे 7.5 अभी भी कुंभ, मीन और मेष की आरंभ हो रही है। लेकिन अब कुंभ का सेकेंड फेज शुरू हुआ है, लास्ट फेज वो मेष में आके कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे 3 राशियों की 7.5 चल रही है। और ढैया की अगर मैं बात करूँ, जब चंद्रमा से चौथे 8वें शनि होते हैं तो ढैया लगती है। तो यहाँ पर सिंह राशि और धनु राशि की ढैया आरंभ होने जा रही है। तो अगर बहुत ध्यान से देखा जाए कि सिंह राशि के स्वामी पर ग्रहण लगना, दुर्गा जी के आने से पहले ही, नवरात्र शुरू होने से पहले ही, इस साल विक्रम संवत भी 30 अप्रैल को ही शुरू हो रहे हैं, जिस दिन माँ दुर्गा आरंभ हो रही हैं। अब यहाँ पर जो राजा बन रहे हैं वो भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है। तो सूर्य ग्रह बहुत ज्यादा पावरफुल होने जा रहा है। ग्रहण के बाद भी उसकी ऊर्जा बढ़ने जा रही है, क्योंकि वो राजा और मंत्री भी बनने वाले हैं। तो बिल्कुल अपना ग्रहों पर असर तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, और लोग डर भी रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कहूंगी, अगर आप माँ को मनाते हैं, किसी भी तरह से उनको साधना करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा जी के विशेष मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वधा स्वाहा नमस्तुते सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, या श्री सूक्तम कनक धारा का पाठ कर लेते हैं तो भी आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। और एक उपाय जो सब ग्रहों को शांत कर सकता है, माँ पर डेली अगर आप गन्ने का रस या अनार के रस से उनका अभिषेक कर देते हैं तो नवग्रह शांत हो जाते हैं। तो उनका अभिषेक जरूर करिए, जैसे हम सावन में शिव जी का अभिषेक करते हैं, माँ का अभिषेक होना बहुत जरूरी है, इससे नवग्रह शांत रहते हैं। अच्छा, ये 9 दिनों में ही करने हैं या वैसे भी हम कर सकते हैं? नहीं, 9 दिनों में तो करना ही करना है, वैसे भी हम कर सकते हैं। अगर आप डेली नहीं कर सकते जॉब के कारण, तो फ्राइडे कर लीजिए, दुर्गा अष्टमी पर कर लीजिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर, अदरवाइज डेली करिए, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, जैसे आप मंत्र और ये सब थोड़ा थोड़ा आपने बताया, लेकिन कोई एक ऐसा मंत्र जो इंसान चलते फिरते कर ले, जो ज्यादा कठिन भी ना हो और माता रानी की साधना भी हो जाए? जी, तो दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र, जिसमें माँ सरस्वती, माँ काली और माँ लक्ष्मी तीनों लीन है। माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, माँ लक्ष्मी जो धन की देवी है, और माँ काली जो सभी विपत्तियों से बचाने वाली देवी है, काल को हरने वाली देवी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये सभी को करना चाहिए, पुरुषों को, स्त्रियों को, बच्चों को। ये माँ का ऐसा मंत्र है जो आपको हर तरह से बचाता भी है, हर संकट से, आपके जीवन में बुद्धि विवेक को भी बढ़ाता है और आपके जीवन में धन की स्थिति को भी स्ट्रॉन्ग करता है। जी देखिए, अभी हमने ग्रहों की बात करी, तो ग्रहों का बदलाव बहुत ज्यादा इस बीच देखा जा रहा है। और क्या इस समय जो ग्रह के बदलाव हो रहे हैं वो राजनीति, अर्थव्यवस्था या देश पर कोई असर डालने वाले हैं? बिल्कुल, जैसे कि हम देख रहे हैं विक्रम संवत और माँ दुर्गा का चैत्र नवरात्रि का आरंभ, सूर्य ही राजा सूर्य ही मंत्री हैं, तो इसका पूरा का पूरा प्रभाव हमारी राजनीति पर पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि राजनीति को लेके बहुत सारे पदों में परिवर्तन होंगे, बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे कि जो मुख्य नेता हैं उनको हेल्थ प्रॉब्लम का आना या उनके प्रति षड्यंत्र का शुरू हो जाना, ये सब भी हो सकता है, क्योंकि राजा भी मंत्री है और मंत्री भी सूर्य है और राजा भी सूर्य है। तो बहुत सारी चीजें, और इस बार बहुत बड़े नेता जो बहुत बड़े पाखंड के साथ या षड्यंत्र के साथ जुड़े हैं, उनके षड्यंत्र भी बाहर आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बड़े बड़े नेताओं की हेल्थ पर भी असर देखने को इस साल मिलेगा। और बड़ी बड़ी चीजें होंगी जहां पर हम मोदी जी को तो अपने प्रधानमंत्री बना हुआ देख पाएंगे, वहां पे कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े पद परिवर्तन होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो ये नवरात्रि में ऐसा कुछ, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे राजनीति के लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उन्हें भी उपाय बता दिए जाए तो अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो ये कहती हूँ
हूँ कि जो माँ की साधना के साथ जुड़ा है उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा जप तप साधना को मानती हूँ। उसके उपरांत अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो माँ पीताम्बरा जो दतिया शक्तिपीठ है, जो हिमाचल प्रदेश शक्तिपीठ है, यहाँ पे ज़रूर जाएं। और हिमाचल प्रदेश में हवन का नियम है और दतिया में जप तप का नियम है। अगर आप अपनी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं, राजनीति को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो माँ पीताम्बरा आपको हर प्रकार के कलह कलेश से, आपको कोर्ट केसेस से, आपको राजनीति में बहुत उच्च पद की प्राप्ति करवा सकती हैं। तो माँ पीताम्बरा को ब्रह्मास्त्र रूपिणी भी कहा गया है। ओम ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता चित्त शक्ति माता को बहुत विशेष ब्रह्मांड की रूपिणी कहा गया, ब्रह्मास्त्र रूपिणी कहा गया है। तो आप पीताम्बरा जी की साधना करें। सभी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों से, या जो बहुत ज़्यादा कानूनों से जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर बहुत केस चल रहे हैं, जो बहुत दुखी हैं, वो माँ पीताम्बरा से ज़रूर जुड़े। जी, तो आपने बताया कि जो पूजा पाठ है वो करानी है, और अगर आप सोच रहे हैं कि ये पूजा पाठ हम कहाँ कराएं, हमारे पास तो समय नहीं है, तो हमें एक कमेंट करें, हम आपके हर प्रश्नों का उत्तर देंगे और आपको कहाँ पूजा करानी है ये भी हम बताएंगे। नितिशा जी, अब मैं जानना चाहूंगी कि जो नवरात्रि होती है उसमें पूजा होती है, कई लोग तंत्र मंत्र की साधना भी करते हैं, देवी को प्रसन्न करते हैं, अलग अलग तरह की पूजा नवरात्रि में की जाती है, लेकिन क्या ग्रह दोष की पूजा नवरात्रि में हो सकती है? जी बिल्कुल। तो वो माँ के तंत्र मंत्र की अगर मैं बात करूँ तो तंत्र माँ का एक ऐसा रूप है जो शिवजी ने ही माँ को दिया है। वहाँ जो शिवजी हैं वो तंत्र के ही गुरु हैं। तो यहाँ पे तंत्र कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन तंत्र के दो पार्ट हैं, एक है साफ तंत्र और एक है मैला तंत्र। जब आप मैले तंत्र से जुड़ जाते हो तो इसकी बुरी प्रक्रिया होती है और इसको बुरे नियमों के साथ जोड़ा गया है। लेकिन अगर आप तंत्र के साफ रूप से जुड़ते हो तो आपको जीवन में सफलता और समृद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है जो आपको कोई भी चीज़ जल्दी दे सकता है। तो तंत्र से बचना है या किसी भी बुरी नकारात्मक शक्ति से बचना है, माँ काली के क्लीम मंत्र का जाप करें। माँ काली को लौंग की माला अगर आप चढ़ा देते हैं, काला धागा लीजिए, लौंग की माला बनाइए अपने हाथों से बैठ के 108 लौंगों की, और उनको जाके आप पहले दिन या 9 दिन लगातार या फिर सप्तमी वाले दिन उनको अर्पित करिए। आप फिर कमाल देखिए कि हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ थी वो बिल्कुल गायब हो जाएंगी। आपको लगेगा भी नहीं कि क्या हो रहा था हमारे साथ। तो ये सबसे बड़ा है, माँ काली 10 रूपों में सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान है। उसी के बाद उनके 10 रूपों की विवेचना की जाती है जो सारे ही तंत्र रूप हैं, जैसे माँ तारा है, माँ मातंगी है, माँ कमला है, माँ धुमावती है, माँ त्रिपुर सुंदरी है। तो वो काली जी सबसे महत्वपूर्ण मुख्य रूप, पहला रूप है उनका। नितिशा जी, देखिए ऐसा देखा गया है कि नवरात्रि में सब लोग पूजा करते हैं, कलश स्थापित करते हैं, लेकिन बहुत बार होता है न चाहते हुए भी उन्हें 9 दिनों तक कहीं जाना पड़ जाता है, या जो देवी हमने उनका पूरा आसन लगाया है, कलश स्थापित किया है, लेकिन 9 दिनों तक लोग घर में नहीं रुक पाते, कहीं जाना होता है या कोई काम आ जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे? देखिए, अगर आप अपने घर में कलश को स्थापित कर रहे हैं तो कलश का हिलना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको कलश नहीं हिलाना है 9 दिन लगातार। और इस समय आप अपने दरवाजे को बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने गेस्ट बुलाए हैं, और वो भी गेस्ट कौन से? जो ब्रह्मांड की देवी हैं, जो जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की संरचना करी है। उस माँ को आपने अपने घर में विशेष स्थान दिया, आपने वेलकम किया है। अगर आप इस दिन 9 दिनों में ट्रैवल कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने घर में कलश स्थापना ना करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो आप अपने घर में लॉक लगा के कहीं नहीं जा सकते, आपको 9 दिन घर पे रुकना होता है। तो आप गेस्ट भी तो बहुत बड़ा बुला रहे हो, तो थोड़ा तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप कलश स्थापना ना करें। मंदिर में रखवा दीजिए, अपने और किसी रिश्तेदार के घर रखवा दीजिए अगर आप हर साल रखते आए हैं तो। अच्छा, मतलब ये वाला ऑप्शन है कि हम हर साल नवरात्रि में कलश स्थापित घर में करते हैं, लेकिन इस बार हमें पता है कि 3 दिन बाद हमें कहीं जाना है या 3-4 दिन बाद हम पूजा नहीं कर पाएंगे, तो हमें किसी और के यहाँ कलश स्थापना पहले से ही किसी मंदिर में, आसपास जो आप मंदिर है जहाँ पे आप रोज माथा टेकने जा सके, एक दीपक जला सके, जहाँ पे आप पंडित जी को कह सके कि आपने मेरी खेतरी की सेवा करनी है, मेरे कलश की सेवा करनी है, क्योंकि आपको भोग और आरती बहुत जरूरी है 9 दिन। तो अब आपने गेस्ट बुलाए हैं, उनकी आरती नहीं होगी, भोग नहीं होगा तो कैसे? तो बिल्कुल, ये तो बहुत सारे लोगों का आपने जो सवाल था वो आसान कर दिया, क्योंकि कई सवाल ऐसे आते हैं कि हम
चाहते तो है लेकिन कर नहीं पा रहे, तो अब आसपास का मंदिर या अपने ऑफिस या आपके जो लोग आपके आसपास हैं जो 9 दिनों तक पूजा कर सके, आरती करें, उनके पास अपना कलश रख के जा सकते। तो जो महिला भी जैसे हो जाती हैं, धार्मिक जो उनका क्रम रहता है, तो मासिक क्रम, तो उसमें भी आप लोग अपने घर के आसपास जो मंदिर है वहाँ पे अपने कलश स्थापना और खेतरी स्थापना कर सकते हो, क्योंकि 5 दिन तो आपको पूजा नहीं करनी है, आपको आरती नहीं करनी है, भोग नहीं देना है, तो अब आप पूजा कैसे करो? या तो अपने घर के पुरुषों से या बड़ी महिलाओं से या कन्या रूप अगर आपके घर में है तो उससे करवाइए, अन्यथा आप किसी पंडित जी को किसी मंदिर में दे दीजिए। आप किसी पंडित जी को अपॉइंट भी कर सकते हैं कि पंडित जी रोज आए और आपके घर में आरती और भोग लगाएं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जी, तो ये तो बहुत अच्छी तरीके हो गए जो जिससे थोड़ा जीवन आसान हो जाता है, अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजें पता चल जाए तो। देखिए, जो इंसान है दौड़ रहा है, भाग रहा है बस अपना जीवन अच्छा चलाने के लिए, तो नवरात्रि में ऐसा क्या करें कि धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति हो सके और जीवन आसानी से चल सके? मैं तो कहती हूँ 9 दिन अगर आपने माँ की पूजा कर ली तो वैसे भी आपको धन, सौभाग्य, सभी चीज़ों की, लंबी उम्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन 9 दिनों अपने घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके दिनचर्या का आरंभ करते हैं, अपने पति के पैर छूते हैं, अपनी घर की महिलाओं को बहुत सम्मान देते हैं, अब जो घर के बच्चे हैं उनके साथ चीखते चिल्लाते नहीं हैं, क्योंकि आपके घर का वातावरण बहुत ज़्यादा विशेष है, क्योंकि आपके घर में ऐसा गेस्ट आया है, ऐसी माँ, ब्रह्मांड की माँ दुर्गा आई हैं जो ब्रह्मांड की पूरी देवी है, इसे ब्रह्मांड की देवी कहा गया। तो आपके घर का सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए, पवित्रता बनी रहनी चाहिए, इसलिए धूप, अगरबत्ती, सुगंधित चीज़ों का ज़रूर वो करिए। माँ को पूरा 3 टाइम का भोग देना बिल्कुल मत भूलिए, जिसमें मीठी चीज़ें बहुत विशेष होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप पूरे 9 दिन आप पंचामृत बना करके माँ का अभिषेक करते हैं श्री सूक्तम के 16 श्लोकों के साथ, तो आपके जीवन में धन की यानी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले लोगों को धन ही चाहिए, इसलिए श्री सूक्तम का पाठ करते हुए पंचामृत से माँ का अभिषेक जरूर करें। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आप गन्ने के रस या अनार के रस से, या फिर जो भी फल आ रहे हैं, आम आ रहा है, केला आ रहा है, पपीता आ रहा है, जो भी फल आ रहे हैं उसका अभिषेक कर डालिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें, क्योंकि उसमें कीलक स्त्रोत भी है, काली स्त्रोत भी है, लक्ष्मी स्त्रोत भी है। तो आप जब पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं तो वो आपके जीवन में हर पहलू जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है वो हमें मिलता है, इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। जी, आप थोड़े थोड़े से उपाय बता रही हैं बातों में, तो बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन को आसान करने के लिए कुछ ऐसे खास उपाय बता दिए जाएं जो हम चलते फिरते कर लें। तो नवरात्रि में कुछ विशेष उपाय हैं, 2-4 उपाय, जैसे कि ऑफिस में सुख शांति बनी रहे, ज्यादा लोड ना हो, ज्यादा परेशानी। हाँ, लोगों को ये रहता है कि ऑफिस में पॉलिटिक्स ना हो या लोड बहुत ज्यादा ना हो, कंफर्टेबल वातावरण हो, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर हमारा वातावरण अच्छा होगा तो हमारा काम करने में अच्छा मन भी रहेगा। तो सबसे पहले अगर आप माँ दुर्गा का जो कीलक स्रोत है और दुर्गा कवच पढ़ लेते हो, क्योंकि दुर्गा कवच में ऐसी शक्ति है जो आपको एक ओरा मंडल तैयार कर देता है, जहाँ पे आपको कोई निगेटिव कमेंट नहीं मार सकता, जहाँ पे आपकी बुराई नहीं की जा सकती, जहाँ पे आपका वातावरण अपने आप शुद्ध हो जाता है। तो दुर्गा कवच का पाठ अगर आप याद कर लेते हैं, कुछ दिन लगेंगे आपको याद करने में, उसके बाद ऑफिस में चलते फिरते, ट्रैफिक है, आपका कार ड्राइव कर रहे हो, आप इसका जाप करते रहिए, आपको एक ओरा, जो स्ट्रॉन्ग ओरा, एक कवच मिल जाएगा जिसको भेद पाना एक असुर के लिए भी नामुमकिन है। तो ये तो ऑफिस का स्टाफ है, इसलिए दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि कुछ ऐसा उपाय जो हम नवरात्रि में कर लें कि घर में सुख शांति बनी रहे, कलेश ना हो, झगड़े ना हो, तो नवरात्रि में कुछ खास उपाय? जी, एक बहुत विशेष उपाय आपको बताना चाहूँगी जो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ, प्रतिदिन कर रही हूँ। ये आप नवरात्रि से शुरू करके हमेशा कर सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके कलह कलेश दूर हो जाते हैं। जो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, बुजुर्गों के साथ आपके अनबन हो जाती है, वैचारिक मतभेद आप लोगों के हो जाते हैं, बातें नहीं मैच करती हैं, या डिनर या लंच करते समय छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है कईयों के घरों में। आपने सुबह हल्दी वाला जल लेना, यानी 1 लोटा पानी लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी और जल मिलाइए, अपने मुख्य द्वार के बाहर जाइए और माता को, श्री हरि विष्णु को, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप जल को छिड़कना शुरू करिए और एक प्रार्थना करते जाइए कि लक्ष्मी जी, श्री हरि विष्णु के साथ माँ दुर्गा, शिव जी, हमारे घर में पंचदेव विराजमान हो, गणेश जी विराजमान हो, जिससे हमारे घर में रिद्धि सिद्धि के दाता
शुभ लाभ के दाता गणेश जी भी आ जाएंगे, विष्णु जी भी आ जाएंगे, और विष्णु जी जहाँ आ गए वहाँ लक्ष्मी जी कभी जा नहीं सकती हैं, तो स्थायी निवास हो जाता है। और दुर्गा जी का रूप तो वैसे भी बच्चों का पालन करने वाला है, तो माँ दुर्गा को भी ज़रूर बुलाइए और पूरे घर में छिड़कते जाइए। आप अपने डबल बेड पर, सोफ़ा पर, किचन में, बाथरूम में नहीं जाना है, बाथरूम के गेट तक जाइए, बस इससे ज़्यादा नहीं। पेड़ पौधों पर, बालकनी पर, हर जगह इस जल को छिड़किए सुबह सुबह। और आप देखेंगे इसके बाद आप अपनी पूजा वगैरह कर लीजिए, सूर्य देवता को जल देना, मंदिर में पूजा करना। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके घर का वातावरण चेंज हो जाएगा और पैसा आप लोगों के घर टिकने लगेगा। लोगों की शिकायत रहती है पैसा टिकता नहीं है, तो पैसा टिकने लगेगा इस उपाय से। तो ये हल्दी वाला जल हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी को लाता है, विष्णु तत्व को बढ़ाता है, और जब विष्णु तत्व बढ़ जाता है तो श्री यानी लक्ष्मी तत्व अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। जी नितिशा जी, बहुत छोटे उपाय आप बता रहे हैं और ये कोई भी कर सकता है। और लोगों का आजकल देखिए, आपने भी देखा होगा कि समस्या है संतान प्राप्ति नहीं हो रही। कई डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत पूजा पाठ कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ नवरात्रि में एक बार कोशिश करें या कुछ उपाय करें ताकि माता रानी का आशीर्वाद उन पर बना। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही है या फिर जो गर्भ धारण तो किया है सूर्य ग्रहण के कारण या और कोई तकलीफ ना हो उनके जीवन में, तो आप माँ कुष्मांडा की पूजा जरूर करें, आराधना जरूर करें। ओम माँ कुष्मांडा देव्ये नमः का अगर आप जाप कर लेते हैं, ओम माँ स्कंद रूपेण देवी माता का अगर आप जाप कर लेते हैं, अगर आप अपनी संतान के लिए बड़ी विचलित रहती है, संतान बीमार है, पढ़ती नहीं है, तो ये दोनों मंत्रों का जाप एक माँ कर सकती है अपने बच्चे के लिए। गर्भ धारण के लिए ओम कुष्मांडा दिव्य नमः, और संतान अगर हो चुकी है उसके लिए ओम स्कंद माता रूपेण दिव्य नमः आप जाप करिए। आपको दोनों ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। और अगर आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, तो ओम कात्यायनी दिव्य नमः, क्योंकि कात्यायनी देवी दाम्पत्य जीवन का स्वरूप है, तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं। और अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, प्रेम विवाह चाहते हैं, तो भी माँ कात्यायनी देवी आपके जीवन में आपके प्रेम को बढ़ा सकती हैं, आपके प्रेम को ला सकती हैं। तो ओम कात्यायनी देवी नमः का जाप भी आपके जीवन में प्रेम विवाह को बढ़ा सकता है, प्रेम विवाह ला सकता है। जी बिल्कुल, ज्योतिष में इतने सारे उपाय हैं। आप अपना सवाल बताइए, हम आपको उत्तर देंगे। और अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करते जाइए। नितिशा जी का समय निकाल के हम आपको हर सवाल के जवाब देने के लिए यहाँ बैठे भी हैं। नितिशा जी, नवरात्रि का मौका है और आपने कई उपाय बता दिए। जो 12 राशियां हैं वो हमेशा चिंतित रहती हैं कि हमारे जीवन में क्या होगा नवरात्रि में, या कोई आम दिन हो, हम कैसे भगवान को मनाएं कि हमारा दिन सुख शांति से चलता रहे। तो अब हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में, एक एक राशि का जानेंगे कि नवरात्रि में माता रानी को वो कैसे खुश करें और क्या उपाय करें जिससे माता रानी उन पर आशीर्वाद बनाए रखें। बिल्कुल, तो मेष राशि से ही शुरू करते हैं। और मेष राशि के जो स्वामी देवता हैं वो मंगल है। और आप ये जान के बहुत खुश होंगे कि नवरात्रि में वो राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं, यानी 3 अप्रैल को वो मिथुन राशि, बुध की राशि से निकलकर कर्क राशि, नीच की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और कई लोग डरेंगे कि मंगल नीच की राशि में जा रहे हैं, तो मैं कहूंगी अग्नि तत्व मंगल जलीय राशि में तो जा रहे हैं, बट कर्क राशि में वो इतना बुरा किसी का नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ा सा आत्मविश्वास लोगों का डामाडोल रहने वाला है, इसलिए मैं उपाय भी आपको बताने वाली हूँ। तो मेष राशि के लोग पूरी नवरात्रि के दिन अगर माँ का शहद से अभिषेक कर देते हैं, अनार के रस से अभिषेक कर देते हैं, चुकंदर के रस से अभिषेक कर देते हैं, तो जिनको खून से संबंधित दिक्कतें हैं, ब्लड संबंधी दिक्कतें हैं, क्योंकि आजकल लोगों को ब्लड संबंधी दिक्कतें बहुत आ रही है, मंगल का राशि परिवर्तन है, सूर्य राशि परिवर्तन कर रहा है, तो इस समय ब्लड संबंधित विकार बढ़ते हैं जब मंगल नीच के हो जाते हैं। तो चुकंदर से जरूर माँ का अभिषेक करिए 9 के 9 दिन। और शिवलिंग पर अगर आप हर मंगलवार को रख के आते हैं चुकंदर, तो आपको ब्लड संबंधित विकार दूर होते हैं। अब मेष राशि वाले शहद से अभिषेक करेंगे और साथ ही साथ माँ दुर्गा स्तुति का जाप करने के बाद उपरांत हनुमान चालीसा और भैरवष्टकम का पाठ जरूर करेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 भी आपकी आरंभ हो चुकी है। तो मेष राशि के लिए बहुत जरूरी रहेगा और ये आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाएगा, तरक्की को लेके आएगा, क्योंकि आपकी 7.5 के कारण कुछ ना कुछ हलचल तो रहने वाली है। तो हलचल को रोकने के लिए भैरवष्टकम आपके जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है। जी, तो ये उपाय भी हमने जान लिया और क्या होने वाला है ये भी जान लिया। अब मेष राशि के बाद बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जीवन में क्या होने वाला है, माता रानी कैसे उनको आशीर्वाद देंगे और वो अपने जीवन में क्या करें जिससे कि शांति हो जाए, बताइए। जी, तो वृषभ राशि के स्वामी देवता शुक्र हैं और शुक्र देवता इस समय मालव्य
योग बनाकर उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय वृषभ राशि की तो वैसे भी बहुत अच्छा समय चल रहा है, लेकिन अगर आप दही से अभिषेक करते हैं पूरे 9 दिन माता रानी का, तो आप जो पैसा इस समय बटोरने में लगे हुए हैं, तरक्की पाने में जो लगे हुए हैं, वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए माँ का दही से अभिषेक करें। माँ को पंचामृत का भोग इस समय जरूर लगाएं। खीर का भोग लगा सकते हैं, व्रत वाले चावल है, मखाने की खीर है, ये आपके जीवन में विशेष प्रभाव को लेके आएगी। और वृषभ राशि इस समय बहुत अच्छी चल रही है, बहुत कामयाब सफलताओं को आगे बढ़ रही है। तो वृषभ राशि के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। जी बिल्कुल, वृषभ राशि वाले तो खुश हो गए होंगे। तो अब हम बात करेंगे आगे मिथुन राशि की, कि मिथुन राशि का जीवन जो थोड़ा कठिनाइयों से गुजरा है पिछला, वो अब आगे कैसा रहेगा? जी, अब मिथुन राशि के लग्न में ही गोचर कर रहे थे मंगल महाराज, तो कठिनाइयां तो उनको रही हैं दाम्पत्य जीवन को लेके, उनके अपने नेचर को लेकर के। अब मंगल महाराज भी आपके आगे बढ़ रहे हैं, जो कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं, यानी मिथुन राशि की बल्ले बल्ले होने वाली है। पैसे की स्थिति बहुत स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि लक्ष्मी योग बनने वाला है। तो 3 को मंगल ग्रह गोचर करेंगे और 5 को चंद्र महाराज भी वहीं पहुंच जाएंगे। नीच भंग राजयोग की स्थापना होगी और साथ ही साथ धन लक्ष्मी योग भी बनेगा। तो मिथुन राशि की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा पूरे 9 दिन माता रानी पर दूर्वा चढ़ाना, या दूर्वा के रस से अगर आप अभिषेक कर देते हैं तो फिर मैं क्या बात कहूं कि मिथुन राशि वाले पैसे गिनना नहीं वो रोक पाएगी, इतना पैसा उनके जीवन में आएगा। तो बस बिल्कुल आपको दही चढ़ाना है और पैसों की बरसात करने के लिए माता रानी तैयार ही है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि का जो आने वाला समय है वो कैसा रहने वाला है? माता रानी की क्या वो विशेष उपासना करें कि माता जी खुश हो जाएं? तो कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्र महाराज हैं, और चंद्र महाराज 5 तारीख को लक्ष्मी योग बनाकर कर्क राशि में उपस्थित रहने वाले। यहाँ पर मंगल का गोचर होने जा रहा है, और कर्क राशि पर वैसे भी गुरु महाराज की असीम कृपा रहती है। तो आप हल्दी युक्त दूध से, यानी केसर या दूध मिलाना है, हल्दी मिलानी है, एक मीठा पदार्थ तैयार करना है, इसमें थोड़ी सी शक्कर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अभिषेक कर देना माँ का। और जब आप अभिषेक कर रहे हो तो दुर्गा चालीसा पढ़ते जाएं। आपके जीवन में जो भी मंगल के कारण आत्मविश्वास डामाडोल हो रहा है, या गुस्सा तीव्र आपका बढ़ रहा है, या उलझने बढ़ रही है जीवन में, तो आपकी ये दूर हो जाएंगी। वैसे कर्क राशि का समय काफी अच्छा है, इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो केसर युक्त दूध, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी शक्कर मिलाना बिल्कुल ना भूलें। जी, तो बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो आप बता रही हैं, और आप लोग तो कर ही सकते हैं, क्योंकि बहुत कम समय में ये हो जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटे उपाय हैं। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। ग्रहों के बदलाव में शायद सिंह राशि पर भी कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो नवरात्रि कैसी रहेगी, और ये जो ग्रहों के बदलाव से सिंह राशि पे प्रभाव पड़ने वाला है, ये कैसा रहेगा? तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य पर एक दिन पहले ग्रहण पड़ रहा है, और दूसरे ही दिन विक्रम संवत की शुरुआत दिन रविवार से सूर्य राजा और सूर्य मंत्री से ही होने जा रही है। तो सूर्य महाराज इस साल के राजा रहने वाले हैं, इसलिए सूर्य अनुशासन के देवता हैं। तो स्पेशली सभी राशियों के लिए और सिंह राशि के लिए अनुशासन अपने जीवन में लाइए, नहीं तो आप अपना ही बुरा कर बैठेंगे। तो अनुशासन लाना है, सुबह जल्दी उठना है, सभी कार्यों को बिल्कुल अनुशासन से अगर आप पूर्ण करते हैं तो आपका समय बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन अपने समय को और अच्छा करने के लिए माँ का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें? जो गेहूं या अनाज रहता है, सप्तधान रहता है, आप माँ का सप्तधान से गेहूं से अभिषेक कर दीजिए। तो आपने देखा होगा शिवजी पे सप्तधान चढ़ता है, जिससे शिवजी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं सावन में। तो आपने माँ का सप्तधान से या गेहूं से अभिषेक करना है, तो आप देखेंगे कि जीवन में सुख समृद्धि को लेके आएगा, आपके जीवन से सारे कष्ट को समाप्त करेगा। और जो सप्तधान या गेहूं से जो आपने अभिषेक किया है, इसके उपरांत इसको गाय माता को खिला देना है। और जब आप अभिषेक करेंगे तो आदित्य हृदय स्त्रोत या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते जाइए, क्योंकि जो विष्णु के सहस्त्र नाम है वो माँ दुर्गा भी उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो कितना बढ़िया रहेगा सिंह राशि के लिए कि माँ का भी प्राप्ति हो रही है, माँ के आशीर्वाद की भी और विष्णु भगवान की भी। जी बिल्कुल। तो अब ये तो छोटे छोटे उपाय हैं जो सिंह राशि को करने हैं, क्योंकि ग्रहों के बदलाव आपसे ही शुरू हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों पर माता क्या कृपा बरसाने वाली है, और क्या उपाय करें कि जीवन आसान चलता रहे? तो कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं, और सूर्य के साथ उच्च यानी मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। अभी तक वो नीच की स्थिति में चल रहे थे। तो अगर कन्या राशि वाले बुध ग्रह की
अच्छी स्थितियों को बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या करना है, दूर्वा के रस में आपने मिलाना है थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा केसर। इससे आपकी जो गुरु की ऊर्जा है, जो बुद्धादित्य योग है, वो भी बन जाता है। तो इस तीनों चीज़ों का एक मिश्रण बनाइए और माँ का अभिषेक कर डालिए, और साथ ही साथ कीलक स्त्रोत जो दुर्गा स्तुति में लिखा हुआ है उसको ज़रूर पढ़िए। आपके जीवन में जो भी कष्ट चल रहे हैं, जो भी झंझट छोटे छोटे चल रहे हैं, वो दूर हो जाएंगे और बहुत सुख समृद्धि के साथ माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जी बिल्कुल। तो कन्या राशि के बाद बात करेंगे हम तुला राशि की। उनके जीवन में क्या होने वाला है और माता रानी की कैसे विशेष उपासना उनको करनी है? जी, तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र महाराज हैं, उच्च की राशि यानी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो पहली बात तो बता दूं, तुला राशि का समय बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन गुप्त शत्रु आपको कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकते हैं। लेकिन परेशान मत होइए, पंचामृत से 5 अमृत से माँ को भोग भी लगाइए और अभिषेक भी करिए, और साथ ही साथ आपने पढ़ना है श्री सूक्तम और कनक धारा। दुर्गा जो माँ का दुर्ग रूप है, वो आपके शत्रुओं को अपने आप नाश कर देगा, क्योंकि आप चढ़ा रहे हैं वहाँ पे माँ के ऊपर पंचामृत। और साथ ही साथ भैरवाष्टकम का पाठ कर लीजिए। आपके जीवन में जो भी दुख है, गुप्त शत्रुओं के कारण जो छोटी छोटी पॉलिटिक्स आपके आसपास हो रही है, वो दूर हो जाएगी। पैसे की स्थिति वैसे भी आपकी बहुत अच्छी बनी हुई है, फैमिली और आपको पारिवारिक सहयोग आपको मिल ही रहा है, तो और क्या चाहिए। जी बिल्कुल, छोटे से उपाय हैं आपको करने हैं जो आपके जीवन में कष्ट चल रहा है, परेशानी चल रही है, जिससे आप तनाव लेते हैं। तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं जो आपका जीवन आसान करते हैं। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का जीवन कैसा रहने वाला है नवरात्रि के बाद, और नवरात्रि में उन्हें क्या विशेष उपासना करनी है? जी, तो वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं और वो नीच की राशि में गोचर करने जा रहे हैं। आपने गुड़ के साथ गुड़ और पानी का एक घोल तैयार करना है, उससे माँ का अभिषेक करना है। आपके जीवन में जो छोटी छोटी चोट चपाट लगी हुई है इन दिनों, आपके जीवन में जो एक्सीडेंट का छोटा छोटा खतरा बना है, वो दूर होगा। गुड़ के पानी से माँ का अभिषेक करिए और माँ को 9 के 9 दिन गुड़ से बने मालपुए भोग में जरूर लगाएं। उसके बाद थोड़ा सा शहद डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस समय अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लेते हैं माता को अभिषेक करते समय, या दुर्गा सप्तशती पढ़ लेते हैं, तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो वृश्चिक राशि का सभी अच्छा चल रहा है, लेकिन आपकी ढैया भी खत्म हो रही है, लेकिन जो छोटी छोटी चोट चपाट का योग है वो भी दूर हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि का जीवन वैसे तो ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव अभी देखने को मिल रहे थे। अब नवरात्रि से या ग्रहों के परिवर्तन से धनु राशि के कैसे दिन आने वाले हैं, और माता रानी की वो क्या विशेष आराधना करें जिससे उनका जीवन आसान रहे? तो धनु राशि की जैसे कि ढैया शुरू हो रही है, लेकिन मैं कहूंगी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धनु राशि पर वैसे भी गुरु महाराज की असीम कृपा बनी रहती है। तो आपने क्या करना है, केसर युक्त जल से, यहाँ पे दूध का प्रयोग नहीं करना है, केसर युक्त जल लेना है। पानी और केसर को मिक्स करिए और इसका अभिषेक माता रानी पर कर डालिए। और साथ ही साथ आपने जो जाप करना है वो रहेगा कीलक स्त्रोत का, और साथ ही साथ दुर्गा जी के जो 108 नाम हैं उनका जाप करिए। आप दुर्गा जी के नामों को पढ़ते जाइए और इसका अभिषेक को ढैया का असर देखने को मिल रहा है, जो माइनस निगेटिव प्रभाव ला रही है ढैया, वो आपके जीवन में नहीं आएंगे और आपका ये 2.5 साल बहुत आराम से गुजर जाएगा। तो आप डेली भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में जरूर करें। जी बिल्कुल। अब हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में, मकर राशि की, क्योंकि सभी राशियों को उत्सुकता होती है कि मेरा नंबर कम आएगा। तो अब जो मकर राशि है वो नवरात्रि में क्या उपाय करे और उसका जीवन कैसा रहने वाला है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। तो माँ को लौंग बहुत प्रिय है, कपूर और लौंग की आरती की जाती है। माँ को लौंग और पान का बीड़ा दिया जाता है। अगर आप पूरे 9 दिन लौंग से माँ का अभिषेक कर देते हैं और बताशों से अगर माँ का अभिषेक कर देते हैं, तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होगी। और मकर राशि की तो वैसे भी 7.5 खत्म हो रही है, तो जीवन से कठिनाइयाँ आपकी जा रही हैं, लेकिन लौंग से अभिषेक करके देखिए, आपके आने वाले साल और आने वाले कई साल बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। तो मकर राशि के लिए लौंग और बताशों का अभिषेक बहुत विशेष फल लेके आ रहा है। तो ये तो बात हो गई मकर राशि की। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशियों ने बीते दिन बहुत चुनौतियां देखी हैं, कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब नवरात्रि से कुंभ राशि वाले क्या उम्मीद रखें और कैसे माता रानी की उपासना करें ताकि माता रानी अब उन पर आशीर्वाद बनाए और कोई विपदा उन पर ना आए? तो कुंभ राशि की 7.5 का सेकेंड फेज शुरू हुआ है, और मैं आपसे कहूंगी कि आपके घर में एक बहुत जरूरी चीज हमारे पूर्वजों के द्वारा
जाती थी, गूगल और लुभान को जलाना। अपने घर में गूगल लुभान का धुआं जरूर करें, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां आपको थोड़ा सा दुखी कर सकती है। वैसे आपकी पैसे की स्थिति बहुत स्ट्रांग होने वाली है, इसलिए अनार के रस से माँ का अभिषेक आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है, क्योंकि शनि का रंग नीला है और अनार के रंग भी पर्पल सा नीला सा रंग आता है, उससे शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अनार के रस से माँ का अभिषेक करके देखिए, आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही थी वो पल में अब आपकी दूर होने लग जाएंगी। जी, अब बात करेंगे अंतिम मीन राशि की, क्योंकि मीन राशि वालों को इंतजार रहता है कि हमारा नंबर कब आएगा, और अब मीन राशि का इंतजार आ चुका है। तो आप बता दीजिए कि माता रानी की उपासना उनको कैसे करनी है और क्या विशेष संकेत लेकर आ रही है माता रानी। तो मीन राशि की 7.5 चल रही है और मीन राशि के लोग घबराए भी हैं, क्योंकि 5 ग्रहों की पंचायत होने वाली है इस नवरात्रि पर मीन राशि में। तो आपने क्या करना है, मीन राशि धर्म की राशि है, जलीय राशि है, शनि का आना शुभ संकेत को लेकर के आ रहा है। मैं फिर भी कहूंगी कि मीन राशि में जब जब शनि आए हैं धर्म को आगे बढ़ाया, तो धर्म बढ़ने वाला है। इसलिए आप धार्मिक पुस्तकों का दान मंदिरों में जाके जरूर करिए मीन राशि वाले, आपको बहुत विशेष फलों की प्राप्ति होगी। हर मंदिर जो आपके घर के आसपास है झंडा लगवाइए, इससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगेन केसर युक्त दूध और हल्दी युक्त दूध से अगर आप माँ का अभिषेक करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए, कनक धारा का पाठ करते हुए, तो आपके जीवन में जो जॉब को लेके, नौकरी को लेकर, पैसे को लेकर के जो टेंशन हो रही है वो भी दूर हो जाएगी। तो एक बार मेरे कहने से केसर युक्त दूध से माँ का अभिषेक करिए और फिर देखिए आपके जीवन में आने वाले कमाल को। बिल्कुल नितिशा जी, आपने ये जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं निश्चित ही हमारे दर्शकों की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हल करने में ये सहयोग करेंगे। अब जब 12 राशियों की बात हो गई है, ग्रहों की बात हो गई है, शुभ मुहूर्त की बात हो गई है और नियमों की बात हो गई है, तो अब हम बात कर लेते हैं अष्टमी नवमी की, जिस दिन माता रानी को विदा किया जाता है, कन्या भोज कराया जाता है। उसके क्या नियम है, थोड़ा विस्तार से बता दीजिए और फिर हम अपने अंतिम सवाल की ओर बढ़े। हाँ जी, तो अष्टमी नवमी, अष्टमी जैसे महागौरी का दिन है। इस दिन परिवार यानी गृहस्थ जो होते हैं वो लोग माता की जो कन्या भोग है वो करवाते हैं, माँ को विदाई देते हैं। और माँ इस बार विदा भी गज पर ले रही हैं। तो आप लोग सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय, क्योंकि अष्टमी नवमी एक ही दिन पड़ रही है, उसी समय ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर अपने छोले पूड़ी हलवे का प्रसाद बना ले। कई लोग चावल बनाते हैं, कई लोग नहीं बनाते हैं, लेकिन हलवा छोले पूड़ी होता है, क्योंकि काला जो अनाज है, जो चने हैं, वो होना बहुत शुभ रहता है। इससे जो राहु केतु शनि के जो दुष्ट प्रभाव है वो भी आपके समाप्त होते हैं। तो इसका भोग माँ को लगाने के उपरांत दक्षिणा के साथ आप कन्या भोज जरूर कराएं, ब्राह्मणों को भोज जरूर कराएं, गौ माता को जरूर भोग लगाएं और अपने घर के बड़ों को भी पहले बिठाएं। उसके उपरांत आप खाना करें, अपना भोजन स्वीकार करें। ये आपके लिए बहुत विशेष रहता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आज के दिन बिल्कुल ना भूलें। इसमें आपके जीवन के सभी पहलुओं को लेके एक एक अध्याय है जो हमारे जीवन में सभी संकटों को दूर करता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। इसके उपरांत नवमी तिथि लग जाएगी, तो 12:00 12:49 पे आपकी तिथि चेंज हो रही है। यहाँ पे आप कन्या भोज जो गृहस्थ जीवन से नहीं जुड़े, जो साधु महात्मा जो बड़े बड़े अलग रह के अपने जीवन यापन कर रहे हैं, वो कन्या भोज जरूर कराएं। और कन्या भोज के साथ साथ अगर आप 9 गाँव को भी भोजन करवा देते हैं, 9 कन्याओं को भोजन करवाते हैं, 9 महिलाओं को भोजन करवाते हैं, तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो मैं आप सभी से कहूंगी लोग कन्या भोजन कराते हैं, क्योंकि माँ कन्या रूप में है। जो माँ त्रिपुर सुंदरी है वो 16 साल 12 साल की कन्या रूप में, इसलिए उनको भोजन करवाया जाता है। लेकिन सुहागनों को भी भोजन जरूर कराएं, क्योंकि शुक्र और राहु एक साथ चल रहे हैं और जून तक एक साथ रहने वाले हैं। तो अगर आप सुहागन महिलाओं को भोजन करवा देते हैं नवमी वाले दिन, अष्टमी पर कन्या और नवमी पर सुहागन स्त्रियों को, तो इससे जो लंपट योग या स्त्री दोष की जो स्थापना हो रही है, इससे भी आपको मुक्ति मिलती है। जी बिल्कुल, आपने इतनी छोटी छोटी बातें बताई और हर चीज को बारीकी से बताया। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे विशेष कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आपके कोई सवाल है तो हमें कमेंट जरूर करें, हम आपके हर सवालों का जवाब देंगे। देखिए, अब नवरात्रि का पावन पर्व है, जाते जाते आपने इतनी विशेष चीजें बता दी हैं, तो जाते जाते अब आपको हमें ये बताना है कि हम ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें विशेष हमें ध्यान रखना है और जो आगे का जीवन चलने वाला है, क्योंकि नया संवत हमारा अभी से शुरू होता है, जो हिंदू धर्म का है, नवरात्रि से शुरू हो जाएगा। तो
पूरे साल अब हमें किन बातों का ध्यान रखना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नवरात्रों से हमारा विक्रम संवत शुरू हो रहा है, तो पूरा साल हम कौन सी बातों का ध्यान रखें। राजा सूर्य, मंत्री सूर्य, यानी अनुशासन। अब क्या है, लोग 10 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, नहीं। अब अगर आपको ये साल अपने जीवन में सफलता को लाना है तो आपने सूर्य उदय के समय उठ जाना है। सूर्य आदित्य हृदय का पाठ जरूर करिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लीजिए, दुर्गा कवच पढ़िए, अपने गुरु मंत्रों का जाप करिए। आप देखेंगे जब अपने जीवन को आप अनुशासन लाएंगे तो आपको ये साल सफलता से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, जितना रात्रि का पहर आगे बढ़ता है उतना राहु ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, इसलिए रात को टाइम से सोइए। टाइम से सोने से आपका चंद्र ग्रह भी अच्छा होता है, शनि राहु केतु भी आपको बुरा इफेक्ट नहीं दे पाते हैं, इसलिए अनुशासन का आना बहुत ज़रूरी है। झूठ से बच के रहें, तामसिक भोजन से बच के रहें। जो तामसिक भोजन है, जो तामसिक चीज़ें हैं, वो हमारे अंदर तम जो गुण है उसको ज़्यादा प्रभावशाली करते हैं। तो जब हमारे तामसिक गुण प्रभावशाली हो जाएंगे तो हमारा अध्यात्म में, हमारा किताबों में, पुस्तकों में मन कैसे लगेगा भाई। तो इसलिए अपना तामसिक भोजन से बच के रहें। मैं सबसे कहूँगी जितना आप लोग अवॉइड कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि आयुर्वेद भी यही कहता है कि तामसिक भोजन हमारे पेट के लिए भी अच्छा नहीं होता, शरीर के लिए भी अच्छा नहीं होता। और नेचर के साथ जुड़े, क्योंकि सूर्य ग्रह आपको ऊर्जा दे रहा है, रोशनी दे रहा है, सब कुछ तो सूर्य ग्रह दे रहा है। हम उन्हें क्या देते हैं? एक लोटा जल। तो नेचर के साथ जितना आप इस साल जुड़ते हो उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आज हम लोग फ्लैट्स में, कोठियों में रह रहे हैं जहाँ पे हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। इस साल धार्मिक यात्राएं ज़रूर करें, पहाड़ों पर ज़रूर जाएं। अगर ऐसा करते हैं तो ये साल आपका बहुत बेहतरीन जाएगा। अपने घर के बुजुर्गों की सेवा ज़रूर करें, क्योंकि सूर्य क्या है? आपके घर का बुजुर्ग, आपका पिता। तो सूर्य यानी पिता को, बुजुर्ग के पैर डेली छुए, उनको अपने हाथों से जल पिलाइए, पानी पिलाइए, तो विशेष फलों की प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल। देखिए, त्योहार तो एक बहाना होता है। अगर हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजें करने लग जाएं तो वही उपाय हैं, वही चीजें हैं जो आपके जीवन को सुधार सकती हैं, जो आपके जीवन को आसान कर सकती हैं। तो नवरात्रि में विशेष पूजा पाठ करें, जो नितिशा जी ने हमें बताया है वो सभी चीजों को आप नियम पूर्वक करें तो निश्चित ही माता रानी आपसे जरूर खुश होंगी। नितिशा जी, आपने हमें समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। ये तो थी हमारे साथ डॉक्टर नितिशा जी। आगे भी हम आपको ऐसे ही विशेष सत्र दिखाते रहेंगे, आपके सवालों के जो जवाब है हम देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अमर उजाला .com। जय माता दी। जय माता।